हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास। वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आज की क्लास में हम जो आपका यूपी पीएससी का आरओ का एग्ज़ाम हुआ है 2025 में ही 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम था। 27 जुलाई 2025 को परसों आपका एग्ज़ाम हुआ था 27 जुलाई 2025 को। तो इसकी आंसर की देख लेंगे। ठीक है भाई, जितने भी आपके जो क्वेश्चंस हैं 200 क्वेश्चन हैं, 200 के 200 के हम जो है आंसर की देख लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम आंसर्स देखेंगे। ठीक है, और सारे आंसर्स बिल्कुल आपको एक्यूरेट मिलेंगे। तो अपना जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है। बाकी एसएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो पीवाईक्यू का मैं करा रहा हूँ। स्टेनो का जिनका पेपर है उसके लिए भी मैं पीवाईक्यू की क्लास जो है करा रहा हूँ। बाकी देखिए, एसएससी का वेंडर चेंज हो गया है तो आपको पता ही है हाल क्या हो रहा है। बट फिर भी अब जो फेज़ 13 के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके जितने भी जो शिफ्टों में एग्ज़ाम होंगे उसकी जैसे ही आंसर की आ जाएगी मैं वो भी डाल दूंगा। सीजीएल से पहले ही आ जाएगी वो। ठीक है, तो इस क्लास में हम यूपीपीएससी आरओ का कंप्लीट पेपर सॉल्व करवाएंगे जो कि आपका 27 जुलाई 2025 को हुआ है। सारे आंसर्स बिल्कुल आपको एक्यूरेट मिलेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने जो पेपर है उसको साथ में लेके बैठिए और अपने जो आंसर्स हैं उन्हें मिला लीजिए भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या था। तो ये वाला सेट है भाई, इसका आप देख सकते हैं ये जो है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स तस्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को जो अलग करती है कौन सी स्टेट है वो? तो बास स्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इसका जो आंसर है वो है बी, बास स्ट्रेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ब्राज़ील हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमोंग दी साउथ अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट पॉपुलेशन। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अफ्रीका इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये गलत है, इसको एक्सचेंज करके दे रखा है इन दोनों ने। तो एज ए यूपीएससी देता है ऐसे, सेकंड और थर्ड या फिर पहली दूसरी को एक्सचेंज करके ऊपर नीचे यूपीएससी देता है ऐसे स्टेटमेंट को। तो इन्होंने ये एक्सचेंज कर दिए, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है और हाईएस्ट ग्रोथ किसकी है? तो अफ्रीका की है। तो ये ऐसे एक्सचेंज करके दे रखा है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड। तो सब स्टेट पीसीएस कॉपी करने लग गए हैं यूपीएससी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका ओनली वन आंसर है भाई, ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट, नॉट पे जरूर ध्यान देना था आपको जिन्होंने नहीं दिया था। तो नॉट करेक्टली मैच्ड। तो रबर मलेशिया सही है, टी श्रीलंका, कोकोआ नाइजीरिया। तो ये जो कॉफ़ी है उज्बेकिस्तान, ये गलत है भाई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी हैज़ द ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। तो जो है निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? तो ये इंजीनियरिंग गुड्स का हिस्सा है जो सर्वाधिक है। ठीक है, एक्सपोर्ट में। तो कमोडिटी की बात कर रहा था ये, तो इनमें से इंजीनियरिंग गुड्स सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फोक डांस प्लेसेस ऑफ ऑरिजिन इज नॉट, नॉट पे जरूर ध्यान देना था। करेक्टली मैच्ड, आने वाले एग्जाम्स में जरूर ध्यान दें। तो कौन सा जो है सही मिलान नहीं है? तो देखिए, टाइकल ये होता है केरला में, कोली महाराष्ट्र में, हिमाचली तो कुल्लू वैली में, तो यक्षगान यहाँ पे नहीं होता है भाई, राजस्थान में। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, नॉट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कॉजेज येलोइंग एंड पुअर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो किसकी कमी के कारण जो है, कौन सा एलिमेंट है, किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं और उनमें वृद्धि कम हो जाती है? तो ये है नाइट्रोजन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं और उनके अंदर कंटेंट क्या है? तो पहले का देखिए, विनय पिटक। तो विनय पिटक किससे रिलेटेड है? तो ये है रूल्स फॉर दो जॉइनिंग द बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर। और सुता पिटक, ये है बी का सेकंड, बुद्धाज टीचिंग्स। अभिधम्म पिटक
तो ये है फिलोसफिकल मैटर्स हैं अभिधम्म पीटक में, और महावामसा जो पीटक है उसमें रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये यहाँ पे स्टेटमेंट में पूछ लिया मैच द फॉलोइंग में, बाकी आपसे सिंगल भी पूछ सकते हैं। विनय पीटक में क्या दे रखा है, तो किससे रिलेटेड है, ऐसे भी पूछ सकता है। सुतय पीटक, अभिधम्म पीटक और महा जो है वामसा पीटक, तो किससे रिलेटेड है, ये बुद्धिज्म से। ठीक है भाई, ये जरूर याद रखना है। महावामसा पीटक जो है रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म, ये दोनों पूछते हैं, विनय पीटक और सुधा पीटक। ये तो काफ़ी बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी पल्स क्रॉप। तो जो रबी पल्स क्रॉप इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये है भाई ग्रीन ग्राम। तो नॉट अ रबी पल्स क्रॉप। तो बाकी ये तीनों है, बाकी नॉट पूछा है तो ग्रीन ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये भाई आपका है रीजनिंग का क्वेश्चन है शायद। आशीष लीव्स हिज हाउस एट 20 minutes to 7 in the morning and reaches कुणाल्स हाउस इन 25 मिनट। तो देखिए 6:40 पे ये यहाँ से चला। आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुँचता है। तो 6:40 पे निकला होगा, 6:40 पे, और 25 मिनट इसमें ऐड कर लो तो कितना हो गया, 7:05। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वे अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं, तो +15 तो 7:20। ठीक है, और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचने में 35 मिनट और लगते हैं। वे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कुणाल के घर से किस समय निकले थे, तो कुणाल के घर पे जो है किस समय वो कुणाल के घर से ऑफिस के लिए निकले थे, तो 7:20 पे ही निकलेंगे, 35 मिनट उन्हें ऑफिस पहुंचने में लग गए थे। तो ऑप्शन जो है बी इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे आपको करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही आप इसे निकाल सकते हैं। 10 का मिसिंग नंबर्स का है ये। ठीक है, तो सीरीज बना के, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 वॉज प्लेड बिटवीन। तो किसके बीच खेला गया था, तो डींग लेरैंड एंड डी गुकेस के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, तो आ फैमिली कंसिस्ट ऑफ, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स पी क्यू आर एस टी एंड यू। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, क्यू इज डॉक्टर एंड द फादर ऑफ टी, यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ आर एंड is a contractor, S is the grandmother of T and is a housewife. There is one doctor, one contractor and one nurse, one housewife and two student in the family. Which of the following is definitely group of male members? तो blood relation का है ये। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है डी, क्यू यू निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 13, इंट्रोड्यूसिंग श्याम आ लेडी सेड द फादर ऑफ हिज फादर इन लॉ इज माई फादर इन लॉ, हाउ इज श्याम रिलेटेड टू द लेडी। तो इसका जो आंसर होगा सन इन लॉ। ठीक है, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट वॉज हेल्ड इन द यूके यूनाइटेड किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025 फीचरिंग टीम्स फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो कबड्डी वर्ल्ड कप था ये। ठीक है, जिसकी ये बात कर रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन वाज अवार्डेड टू विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी ड्रैवकुम फॉर डिस्कवरिंग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, माइक्रो आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म इनागुरेटेड इन अगस्त 2024। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इन मार्च 2025 नासा एस्ट्रोनॉट्स बोच विल्मोर एंड सुनीता विलियम रिटर्न्स टू अर्थ ऑन बोर्ड स्पेसएक्स स्पेसक्राफ्ट नेम्ड। तो ड्रैगन था उसका नाम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, in the 2024 Paris Olympics, the men's freestyle 57 kg wrestling event bronze medal was won by, तो किसने जीता, तो अमन सहरावत ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज, क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडियाज फर्स्ट
जो है मैन्ड डीप ओशन मिशन इज नेम्ड, तो यह है समुद्रयान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिया का पहला मैन्ड डीप ओशन मिशन है जिसका नाम है समुद्रयान, समुद्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विच सिटी विल होस्ट दी 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ग्लासगो जो है होस्ट करेगी जो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्टेट एंड नेम ऑफ द कोलफील्ड इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो उड़ीसा तलचर सही है, मध्य प्रदेश सिंगरैनी ये गलत है भाई, तो यही पूछा है नॉट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में कोबरा है कोलफील्ड, और महाराष्ट्र में वर्धा कोल वैली जो है कोलफील्ड है। बाकी मध्य प्रदेश वाला ये करेक्टली मैच नहीं है और इन्होंने नॉट करेक्टली मैच ही पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे देखिए जो है तूतीकोरिन फिशिंग हार्बर है, चेन्नई वाला आर्टिफिशियल हार्बर है, कोलकाता डीपेस्ट हार्बर ऑफ इंडिया नहीं ये गलत है, नॉट पूछा है इन्होंने, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी विशाखापट्टनम नेचुरल हार्बर है। मैच द फॉलोइंग के काफ़ी क्वेश्चन है भाई, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन ब्लो। लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, तो बायोस्फीयर रिजर्व और लोकेशन पूछी है उसकी, तो मानस कहाँ पे है ये आपको बताना है, तो मानस है आसाम में, तो ये है पहले का फोर्थ, इसको हम काट सकते हैं, ये इसे डिलीट कर देते हैं। तो मानस जो नेशनल पार्क है वो है आसाम में, सिमलीपाल नेशनल पार्क है वो है उड़ीसा में, अगस्तमलाई ये है आपका केरला में, और नौकरेक तो ये है मेघालय में। ठीक है, तो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। तो नेशनल पार्क भी पूछ सकता है आपसे आने वाले एग्जाम्स में अगर आपका कोई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, पद्म भूषण 2025 अवॉर्डी फॉर साइंस एंड engineering Vinod Dham is known for his role in the development of, तो पेंटियम चिप्स के लिए जो है इनका काफ़ी योगदान था, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इंडियाज चंद्रयान 3 मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून मेकिंग इंडिया दी कंट्री टू डू सो, तो इंडिया को ऐसा करने वाली कौन सी कंट्री बन गई है, तो फोर्थ कंट्री बन गई है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है द लोकसभा इलेक्शन 2024 वर हेल्ड इन हाउ मैनी फेजेस, तो 7 फेजेस में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे 2024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2025 हाउ मैनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड, तो 7 जो है इंडिविजुअल्स को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो ये है फाल्टा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, व्हेन वाज द जीरो पॉवर्टी कैंपेन स्टार्टेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तो ये कब स्टार्ट किया था यूपी गवर्नमेंट ने, तो 2 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, विच व्हाट इनिशिएटिव डिड द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड टू एनकरेज क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल चॉइसेस अमॉन्ग सिटीजन्स, तो मिशन लाइफ जो है ये लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025, तो डीगू केस को मिला है 2024 में जो कि ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32, तो 32 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स, तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स कौन से हैं, तो विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्यूबल हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, तो असर्शन क्या कह रहा है ए, एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रीजन क्या है इसका, तो एम्फीबियंस आर एनिमल्स विद 2 चैम्बर हार्ट, तो असर्शन ए इज ट्रू है और रीजन जो है गलत है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, तो 34th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज लिटिल ब्रेन, तो
सेरिबेलम जो होता है पार्ट जो ब्रेन का, उसे लिटिल ब्रेन बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉक नी सिंड्रोम रिजल्ट्स ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ फ्लोराइड्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड एक प्रकार का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, which among the following was not one of those states which were annexed to the British Empire by Lord Dalhousie on the pretext of the doctrines of lapse? तो कर्नाटका है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, हु वॉज द गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये है लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एट बॉम्बे? तो लाला लाजपत राय। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, हु एस्टेब्लिश्ड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस विच लेटर emerged एज द फोकल पॉइंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो एनी बेसेंट राइट आंसर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? तो बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 42, इन विच ईयर वॉज द उत्तर प्रदेश स्टेट जो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी एस्टेब्लिश्ड? तो स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी? तो 2007 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, विच कैश क्रॉप इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो शुगर केन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑपरेशन कायाकल्प स्कीम लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू? तो रिवैम्पिंग प्राइमरी स्कूल्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2023-24 विच स्टेट वाज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया? तो उत्तर प्रदेश है इसका आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, व्हेन वाज द किसान मित्र योजना स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश? तो 18 जून 2001, 18 जून 2001 को जो है किसान मित्र योजना शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर जो है मिसिंग नंबर्स का है ये। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, करके देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, व्हाट वाज द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन द ईयर 2022-23? तो 45.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओशन करंट ऑफ द अटलांटिक ओशन? तो अटलांटिक ओशन करंट जो है फॉलोइंग एन ओशन करंट ऑफ द अटलांटिक ओशन? तो पेंगुला करंट है। ठीक है, ओशन करंट है अटलांटिक ओशन में जो पेंगुला करंट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50, क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड 2001 टू 2011? तो सिक्किम है इसका आंसर। ठीक है, मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन सिक्किम इसका आंसर है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर इन तिब्बत एंड पासिस थ्रू सिपकिला माउंटेन पास? सतलुज रिवर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रह्मा टेम्पल ऑफ पुष्कर इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो राजस्थान में है जो पुष्कर का जो ब्रह्मा टेम्पल है, पुष्कर लेक भी है वहाँ पे। ठीक है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जो उनकी दरगाह है वो भी अजमेर में पड़ती है। अजमेर से आगे है पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011? तो ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज मोस्ट अर्बनाइज्ड एज पर सेंसस 2011? तो गोवा आपका आंसर है। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो ये आपके दे रखे हैं, कुशाणास जो है ये थे देवपुत्राज, और पुलकेशिन सेकंड ये थे दक्षिण पथेश्वरा। उपाधि की बात कर रहा है ये, इन्हें क्या बोला जाता था, ठीक है। तो हर्षवर्धन, तो ये थे जो है स्कालो कालोटोरा पत्थना था। और समुद्रगुप्त ये है कविराज। ऑप्शन डी जो है डी का है फोर्थ, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो रूलर्स के बारे में पूछ लिया है इन्होंने, मैच द फॉलोइंग कि कौन सा रूलर को कौन सी उपाधि थी, ठीक है, क्या बोला जाता था उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से थोड़ी आपको जो मेरी वॉइस है वो ऐसी आ रही होगी भाई। 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा फीवर था और कोल्ड वगैरह हो रहा था, स्नीजिंग आ रही थी, तो इसलिए क्लासेस थोड़ी डिले हो गई हैं 2-3 दिन। बट ठीक है, हम करेंगे, ठीक है, जैसे ही अभी भी ठीक नहीं है बट ठीक है, कोई नहीं। तो ये आपका जो पेपर था इसकी आंसर की भी लेनी ज़रूरी थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो तुलुकदारी जो सिस्टम है बॉम्बे में नहीं था, ये बंगाल में था भाई। तो बाकी तीनों सही हैं। रियोतवारी सिस्टम मद्रास में, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में, महलवारी जो सिस्टम है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। तुलुकदारी यहाँ पे नहीं था, बॉम्बे में बिल्कुल नहीं था, तो नॉट पूछा है इन्होंने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर लर्नर्स हमारा 57, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज इट सेड इन दी उदयपुरी प्रस्ती प्रशस्ति that he achieved, accomplished and made possible everything that could not have been done by anyone else। ये भोजा, ऑप्शन डी, ठीक है भाई। तो उदयपुर प्रशस्ति की बात हो रही है, तो किस राजा ने कहा था ऐसा, तो भोजा की बात है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग स्टेटेड दैट ऑल आर पीपल शुड क्रिएट द गुड डीड फ्री फ्रॉम ऑल डिजास्टर्स, enjoy दी, ये क्या है, बाय विद माइंड्स अनपॉल्यूटेड विद जेलसी। तो ये है अशोका। तो निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है, हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकुशलित, आ, अकलुषित मनों से आनंद का भोग करें। तो ये अशोका का था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। तो यहाँ पे रीजनिंग का है, इसका आंसर है बी 76। ये भी जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है 60, तो इसका जो आंसर है HAB। क्वेश्चन नंबर 61 है, तो ये भी भाई आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बी। ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड 62 का क्या है, तो इसका है, ये भी आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, तो ये है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है, तो ये है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 64, मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो नेचुरल सोर्स और एसिड, तो इसका जो आंसर है वो है बी। पहले का तीसरा है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, और बी का फोर्थ है टेमरिंड, जो है इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, और सोर मिल्क में ये होता है लैक्टिक एसिड, बाकी नेटल स्टिंग में ये होता है मिथेनोइक एसिड। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65, व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक्स। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट इन प्लांट विदाउट सॉइल। तो जो पौधों की ग्रोथ होती है वो बिना मिट्टी के पौधों के बिना मिट्टी के जो पौधे हैं वो उगते हैं, ठीक है भाई, हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर लेबल्ड एज रीजन आर। तो असर्शन में क्या है, इन फोटोसिंथेसिस द रेडिएशन एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन फूड मटेरियल। रीजन क्या है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज सुगर विच सून टर्न्स इनटू स्टार्च। सेलेक्टेड द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो जो आंसर है वो है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67। व्हेन डिड एंटी पार्टीशन मूवमेंट बिगिन विद मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन एट द टाउन हॉल कलकत्ता? तो आंसर है इसका बी, 7 अगस्त 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। ऑन डिफीटिंग विच पॉलिटिशियन डिड सुभाष चंद्र बोस बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इन्होंने हराया था पताबी सीतारमैया को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 2 सेशंस में इन्होंने जो है प्रेसिडेंसी की थी, हरिपुरा और एक और सेशन और था त्रिपुरी और हरिपुरा में, 39 और 38 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट रिकॉग्नाइज द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट? तो इंडोनेशिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो ये लिस्ट 1 दे रखी है, ये लिस्ट 2 है। तो जाट रिबेलियन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1669 में। बाकी देखो सी का क्या है, बुंदेल रिबेलियन, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1554 में। ठीक है, तो संताल रिबेलियन ये कब हुआ था? तो संताल रिबेलियन हुआ था भैया आपका 1672 में। और सिख रिबेलियन जो हुआ था ये हुआ था जो है 1675 में। तो ये मैच द फॉलोइंग है। बाकी आप रिबेलियंस की डेट जरूर याद रखें, ईयर है जो वो जरूर याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मैच द फॉलोइंग में 3-4 पूछ लिया आपसे एक ही क्वेश्चन में। तो 71 है क्वेश्चन नंबर। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज द पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास्ड? तो लाहौर सेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। और इसको हेड किया किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। विच फ्रूट इन रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन? तो मैंगो है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच फ्रूट रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन? तो मैंगो इसका आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो किसान सेल सेंटर वॉज स्टार्टेड बाय? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कैश क्रॉप? तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कितना बैठा है आपका। तो ये क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में क्रॉप्स हैं और लिस्ट 2 में डिजीज़ हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, पैडी जो है ये, इसमें कौन सी डिजीज़ होती है? तो ब्राउन लीफ स्पॉट होते हैं। वीट में कौन सी होती है? तो ये होती है ब्लैक रस्ट। और अगर बात करें सी की, तो शुगर केन में कौन सी होती है? तो ये होती है रेड रूट। ठीक है, अब इसी से आप निकाल सकते हैं इस वाले को। देखो शुगर केन का अगर आपको पता है ना रेड रूट होती है, तो सी का थर्ड देख लो किस में है। तो सी का थर्ड एक में ही है, बाकी को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, आंसर वैसे ही आ जाएगा आपका। तो इन्हें एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान होता है जो आपके ये मैच द फॉलोइंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 76। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फैट ऑयल इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, करेक्टली मैच नहीं है। मस्टर्ड ऑयल, लुब्रिकेंट, बाकी ये तीनों सही हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। एक्वारेजिया इज अ मिक्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ अ कार इज कॉनकेव मिरर होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुमिनस ऑब्जेक्ट? तो मून जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस एट विच द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 arc second इज नोन एज? तो इसे 1 per second बोलते हैं, 1 per sec। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ ठीक है, तो करेक्ट पूछ रहा है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846?
तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट सही है, बाकी थर्ड गलत है आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जिसमें थर्ड है उसको काट दें। ऑप्शन आपका जो है पहला सही ही होगा, दूसरे को चेक कर लें तो ठीक है भाई, पहली दूसरी सही है आपकी। तो ऑप्शन क्या था इसका, बी सही है। बाकी 83 का देख लेते हैं क्या है। मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ये लिस्ट वन है, ये लिस्ट टू है, तो देख लेते हैं। पहले का तीसरा है इक्ता, तो जो आंसर है आपका बी है, तो इक्ता जो है लैंड रिवेन्यू, पहले का थर्ड। और ये क्या है, महाराउज, तो ये है भाई अपोर्सन। खालिसा क्या है, खालिसा प्रोटेक्टेड टाउन है। और सिख क्या है, तो सिख है जो है लैंड अंडर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है भाई, तो काफ़ी टर्मिनोलॉजी पूछी हुई है इन्होंने। टोटल 200 क्वेश्चन है भैया आपके इसमें। तो 84 क्वेश्चन है, फिनोमिना ऑफ अर्बन हीट आइलैंड रेफर्स टू। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, हायर टेम्परेचर इन अर्बन एरियाज देन नियर बाई रूरल एरियाज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। बायो फर्टिलाइजर्स आर, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कल्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ हायर नंबर ऑफ फीमेल्स देन मेल्स। तो ये केरला है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वॉज द फर्स्ट मिनरल पॉलिसी अनाउंस्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ऑन December 29, 1998 को तो पहली मिनरल पॉलिसी अनाउंस की थी उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वेबसाइट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड टू मॉनिटर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कोशवानी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द पॉपुलेशन बॉम्ब। तो ये किसने लिखी थी, पॉल आर हेरलिच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90। इन विच सिटी इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च लोकेटेड। तो कहाँ पे है, नई दिल्ली में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 91। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दैम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड देन फोर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था आपको, ठीक है, इवेंट्स जो हुए थे। आपको जो है ईयर याद होने चाहिए, जब भी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है ये स्टेटमेंट। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजनी नायडू। एनी बसंत थी भाई, ये सरोजनी नायडू नहीं थी। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, दूसरी जहाँ पे दिखे वहाँ काट दो, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93। विद रेफरेंस टू आजीविका सेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आजीविका सेक्ट फॉलोअर्स मोस्टली लाइव्ड इन फॉरेस्ट एंड दीज सेक्ट्स इंजॉयड ग्रेटर रिस्पेक्ट ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट, पहली वाली गलत है। तो पहली जहाँ पे दिखे वहाँ पे उड़ा दो, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आजीविका सेक्ट फॉलोअर मोस्टली लिव्ड इन फॉरेस्ट, नहीं ये भाई गलत बात है, इसमें ये सही नहीं है स्टेटमेंट। तो ऑप्शन जो है बी इज़ द राइट आंसर, एक ही स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है भाई अपना क्वेश्चन। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है 94, इसका आंसर है 120। निकाल के देख लें आप एक बार। तो ये इससे अगला वाला क्वेश्चन भी रीजनिंग का है 95। तो इसका जो आंसर है 785 79452। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट दी रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को इफेक्ट करता है, टाइफॉइड इंटेस्टाइन को। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट। तो ये वाला ही डिफरेंट है, बाकी सारे ठीक है, सेम ही है। ठीक है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये भी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये भी हो सकता है इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। डिफरेंट कैसे है, के अंदर ये है, के अंदर ये है, तो ये इनकम्प्लीट है भाई, जो यहाँ पे है ये डिफरेंट हो सकता है।
ठीक है, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में कंफ्यूजन है, बट डी भी हो सकता है इसका आंसर, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तीनों से अलग जो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, द ईयर 2036 2036 विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ, कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो 2008 में जो है आया था, इसका जो कैलेंडर है वो 2036 में बिल्कुल जो 2008 में आया था वही 2036 में रहेगा। ठीक है, सेम कैलेंडर, कैलेंडर आपको पता होना चाहिए भाई, कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड, तो माउंटेन पास और स्टेट पूछ रहा है, जोजिला जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यही नॉट पूछा है, तो यही आपका आंसर है ऑप्शन सी। बाकी शिमला जो है उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, जोजिला नहीं है भाई यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इधर पड़ता है भाई पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट में, और ये जो पास है जोजिला पास, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू में। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला जो पूरा एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100, येला मेला इज़ द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो येला मेला जो है विच ऑफ द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कार्डेमम हिल्स का नाम है जो है येला मेला। तो डियर लर्नर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है, आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी जो है मैं पीवाईक्यू कराता हूँ सारे, तो आप देख भी सकते हैं सारे पीवाईक्यूज। बाकी आने वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके किसी भी स्टेट के, स्टेट पीसीएस के, एसएससी के या फिर रेलवे के, तो उन सभी का सॉल्यूशन आपको वंस एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी सभी की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि जो जी के जीएस के लिए स्पेशल है भाई ये। ठीक है, जी के जीएस के जो है जो स्टेटिक होता है वो चेंज नहीं होता है, करंट भी मैं साथ के साथ कराता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सपोर्ट करें भाई, क्योंकि देखिए मैं सब कुछ मैं ही करता हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, तो आपके सपोर्ट से अपनी फैमिली को हम इस जो जीएस एग्जाम्स क्रैकर की फैमिली है इसे काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये क्लास है इसे शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इसका इसका फ़ायदा हो सके। बाकी जो एसएससी का एग्ज़ाम देंगे या स्टेट पीसीएस का देंगे उनके लिए भी ये क्लासेस जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, जीके जीएस स्पेशल जो है इस पे रहेगा, पीवाईक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ट्री एंड एरिया इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो देवदार और नीलगिरी हिल्स ये करेक्टली मैच नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नॉट पूछा है, नॉट पे जरूर ध्यान देना है, कई बार ध्यान नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल टॉम ऑफ बंगाल एंड आसाम यूजफुल फॉर टी एंड राइस कल्टीवेशन, तो ये है नॉर्वेस्टर जो चलता है आसाम और बंगाल में, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011, तो ये लक्षद्वीप है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स दैट टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर कॉल्ड, इसको बोलते हैं यूरीथर्मल, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 है, विच एग्रो क्लाइमेट जोन इन उत्तर प्रदेश इज मोस्ट वुलनरेबल टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर, तो ये है बुंदेलखंड जोन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द 10% रूल ऑफ एनर्जी, तो लिंड्समैन ने दिया था, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और एग्जाम्स में, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ लैंडलॉक्ड हार्बर, तो ये है विशाखापट्टनम जो कि लैंडलॉक हार्बर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय, तो ये फॉरेस्ट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये है पुडुचेरी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्राणा पोर्टल, तो मॉनिटरिंग द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं इनमें, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, तो बिहार की है। ठीक है, 2011 की जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग, सेंसस के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए भैया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10112,
112 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी ये तीनों लाइनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स डिस्ट्रॉयज द चेरा नेवी एट त्रिवेंद्रम एंड देन कैप्चर्ड द पांड्या किंग्स, तो ये थे राजा राजा वन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a Mac media access control addresses is dash dash bits long, तो a Mac media access control जो एड्रेस होता है इस 48 बिट लॉन्ग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप वॉज फॉट इन द ईयर 1576 में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ यामीन उल खिलाफत एंड नासिर अमीरुल मोमिनीन, तो ये किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो टाइटल था। ठीक है, तो ये टाइटल की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, दोनों यामीन उल खिलाफत और नसीर आमिर उल मोमिनीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, द इंटेल कोर i9 इज अ टाइप ऑफ प्रोसेसर है ये, इंटेल कोर i9। ठीक है, थोड़ी बहुत इजी क्वेश्चन है कंप्यूटर के, इतने हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रांड स्तूपा ऑफ अमरावती वॉज बिल्ट बाय, तो ये सतवाहना डायनेस्टी ने बनाया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स यूज द टर्म क्वाजी फेडरल फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो कैसी वीरे ने यूज़ की थी ये टर्म क्वाजी फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया इज डन बाय, तो फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, तो गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ स्टेट्स इसके पार्ट नहीं होते हैं, नॉट पे जरूर ध्यान देना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज द स्टेटूटरी बॉडी, लेबर कमिश्नर कमीशन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज डन बाय, तो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस जो है एस्टिमेट लगाया जाता है, जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन है कौन करता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी की सांख्यिकीय कार्यालय, तो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न, तो सी राजगोपालाचारी जी को मिला था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द स्कीम निवेश मित्रा, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल, तो आईना ए अकबरी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया, तो महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बिफोर हिज डेथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिफोर हिज डेथ 1539 AD, whom did Baba Guru Nanak chosen as his successor, तो गुरु आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024, तो कितना था? तो यूएस डॉलर था 653.97 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड, तो केसरिया स्तूपा सबसे लार्जेस्ट है वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 131, क्वेश्चन नंबर है 131, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच कौन सा है, तो एतवाह पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायरे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज टू हैशन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो एथरल यूज होता है, इथरेल जो है इसके केमिकल जो होता है इसके लिए, तो ये फलों को शीघ्र पकाने के लिए, एथरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द 16th फाइनेंस कमीशन, तो स्टेटमेंट 1 है, द कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 31 दिसंबर 2024, स्टेटमेंट गलत है, और श्री अरविंद जो है पनगरिया इज इट्स चेयरमैन, तो चेयरमैन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टेटमेंट सेकंड सही है भाई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट डीपा वाज पास्ड इन द ईयर, तो ये कब पास हुआ था? 1914 को।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हेली कोवरापा आर्मिगेरिया। तो हेली कोवरापा आर्मिगेरिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो 136 है क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द गिवन इवेंट्स? तो अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस एंड कैबिनेट मिशन, ये क्रोनोलॉजी सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। तो अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, residence or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state? तो इसकी बात कर रहा है, तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 138 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल करेक्टली मैच कौन से नहीं है इनमें? सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 23 24 ये करेक्टली मैच नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 की बात कर रहा है, 25 to 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रोविजन फॉर इलेक्शन बीन मेड? तो पार्ट जो है 15 है ये भाई, पार्ट 15 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो जीवी मावलंकर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे हैं हिस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हिंदी आ गई है भाई यहाँ पे। तो अग्रगामी का विलोम शब्द है पश्चगामी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में एक सही नहीं है? तो नॉट पूछा है इसमें, तो रिजु सरल, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म है? तो ये है उत्तेजन, प्रशमन, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144 144 है क्वेश्चन नंबर। तो ब्राहा एंड ग्राहा शब्द के विलोम का सही विकल्प है? तो उभयंतर और त्याज्य, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सदाचारी, दुर्व्यवहारी, अशुद्ध जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म है? अथ और श्री गणेश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं अपना 147 क्वेश्चन नंबर 147। कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो यह है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पे जरूर ध्यान देना है। तो विशिख नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कामिनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत क्या है? तो प्रविशेषण है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है? तो सब नहीं है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो शार्दुल नहीं है सूर्य का पर्यायवाची, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो आद्री नहीं है अग्नि का पर्यायवाची, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो रश्मि, अंशु, मयूख, चैन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो जीतने की इच्छा, जिजीविषा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है 55। जिसे किसी बात की आशंका ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो निष्प्रह, निष्प्रह, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए? तो अंतर्धान, ये है भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 157 क्वेश्चन नंबर। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो झूठ बोलने वाला, मितभाषी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिए? तो सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त, अगस्त्य और मैथिली, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधो
लिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है? तो अधीन, पूज्य और ब्रह्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 160। क्वेश्चन नंबर है 160। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो गुणवाचक भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये पर्यंक फूल सही नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। क्वेश्चन नंबर वह नौकर नहीं आया। तो वाक्य में विशेषण शब्द है वह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163। अधोलिखित में तत्सम तद्भव तद्भव की का सही युग्म नहीं है। तो प्रागूर्ण पौधी नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 164। जो है अधोलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ये है अमालक, आमलक। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कंधा जो है तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी। हिंदी आ रही है आप भाई? तो क्वेश्चन नंबर 166 है। अधोलिखित में कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है? तो मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो अभियंत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 168। क्वेश्चन नंबर है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। किसने यह कहा था ये शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन डी सही आंसर है। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 169 है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो मेरे को यह रुचिकर नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171। क्वेश्चन नंबर है 171। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है अत्या अत्युक्ति। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अधीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर है 173। नहर शब्द का तत्सम रूप है तो ज्ञाति ग्रह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 174। जहां किसी बात का रान हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है तो निरापद। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 176। क्वेश्चन नंबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है? तो हाथ जो है तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 177 है क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है? तो ये त्वरित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वल्गा, बाघ। क्वेश्चन नंबर है 179। तो क्वेश्चन नंबर 179 जो है ये क्या कह रहा है? नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम नहीं है तो अकेला तत्सम नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 180। तो निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है तो शार्दुल नहीं है घोड़ा का पर्यायवाची। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1181। तो निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो माधव नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधोलिखित में से किस जो है विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो ब्राह्मणी, भारती, गिरी और वाक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183। अधोलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है? तो मार नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो वैणी नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 185। तो निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो विबुध नहीं है ब्रह्मा का पर्यायवाची। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर है 186। हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर
87 जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल परिस्थिति में एक समान रहता है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है समदर्शी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 188। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मरने की इच्छा, मुमुक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर है 189। तो उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यमवर्ती कोण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ईशान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 190। वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जानने की इच्छा रखने वाला, बुद्धिमान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये नहीं है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त जो उपयुक्त शब्द है क्या है? वो है वास कसजा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो डियर लर्नर्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली जो क्लासेस हैं PYQs के लिए, जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उनका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है। और कोई टाइम पास नहीं किया जाएगा, तुरंत हम बिल्कुल टू द पॉइंट रहते हैं भाई। अपना देखो, फटाफट चेक करो और अपना दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी चेक कर लें और अपना पढ़ो भाई। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में शब्द है, सूची 2 में विलोम है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, पहले का दूसरा है। ठीक है। और बी का फोर्थ है, और सी का फर्स्ट है, और डी का है जो आपका थर्ड है। अगर इनमें से आपको जैसे उदार का पता है, उदार का कौन सा है? सेकंड। तो सेकंड किस में है? सिर्फ एक में ही है, एलिमिनेट करना आसान है। इसे भी एलिमिनेट, इसे भी एलिमिनेट, इसे भी एलिमिनेट। तो किसी वीडियो में मैं एक बार एलिमिनेशन ट्रिक्स आपको बता दूंगा, वैसे ज़्यादा बहुत मुश्किल नहीं है। इन जो मैच द फॉलोइंग आते हैं इनमें एलिमिनेशन ट्रिक्स लग जाती हैं आपकी। 193 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम है? तो ये अनभिज्ञ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 194। विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है सूक्ष्म स्थूल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 195। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में शब्द है, सूची 2 में विलोम है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है भाई। तो क्वेश्चन नंबर है 196। विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो उदय, उचित, उदित। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 197। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में सिंदूरी शब्द क्या है? प्रविशेषण। ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विशेष्य है, सूची 2 में विशेषण है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, पहले का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द जो है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, घाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, 200। तो निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो यह है अधित। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है। आंसर की जो है आप मिला लीजिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। तो आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लिए भाई। ठीक है। और अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जो है एक्यूरेट आंसर्स अपने मैच कर सकें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आने वाली जो क्लासेस हैं, जो PYQs का सॉल्यूशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, टू द पॉइंट रहता है और बिल्कुल हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, GK GS के लिए स्पेशल। ठीक है डियर लर्नर्स, तो यहीं पे मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। तब तक आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।